अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्किल सेट। आज हमारा C++ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 है और इस लेक्चर में हम C++ में कंडीशंस को और स्पेसिफिकली इफ़ स्टेटमेंट को जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कंडीशंस क्या हैं, C++ के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस यूज़ की जाती हैं और इफ़ स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से वर्क करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडीशंस कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं। C++ जो है ये हमारे पास लॉजिकल कंडीशंस को जो है वो सपोर्ट करता है। हमारे पास लॉजिकल कंडीशंस होती हैं मैथमेटिक्स की, जिनमें होता है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, इक्वल। ये सारी जो कंडीशंस हैं, इक्वल, नॉट इक्वल, ये सारी कंडीशंस जो हैं ये लॉजिकल कंडीशंस होती हैं। ये हमारा C++ जो है वो सपोर्ट करता है। तो इन कंडीशंस के बिना पर हम अपनी जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी जो स्टेटमेंट्स हैं हमारी, हम उनको जो है वो रन करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब ये कि हमारे पास कुछ एक स्टेटमेंट है, उसको हमने एग्जीक्यूट करवाना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम देखें इफ़ स्टेटमेंट को, तो हम कहते हैं कि इफ़ इट विल रेन टुडे देन आई विल नॉट गो टू स्कूल। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन आ गई। कंडीशन क्या आई कि इफ़ इट विल रेन टुडे, अगर आज बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। मतलब ये कि बारिश का होना एक कंडीशन है और उस कंडीशन का फुलफ़िल होने के बाद रिज़ल्ट क्या होगा कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। यानी एक कंडीशन है, अगर वो फुलफ़िल होगी तो उसके बाद कोई एक्ट जो है, कोई काम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। मतलब डिफरेंट इन जो ऊपर हमने कंडीशंस देखी, जैसे ग्रेटर देन थी, लेस देन थी, ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल कंडीशंस थी। तो अगर इन कंडीशंस को यूज़ करते हुए अगर कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो क्या होगा, फॉल्स होगी तो क्या होगा, अगर कंडीशन के अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है या फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट कंडीशन किस तरह से वर्क करेंगी, ये सारा हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लॉजिकल कंडीशंस में आता है। तो हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं C++ के अंदर वो होती हैं इफ़ स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमारे पास एक कंडीशन होती है, अगर वो ट्रू हो जाएगी तो उसके बिना पर कोई ना कोई एक्ट जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि अगर आज बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। यहाँ पर कंडीशन क्या थी, बारिश होना और स्कूल ना जाना। उस कंडीशन के बिना पर कोई एक्ट हुआ है तो ये हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट आ जाती है। एल्स में क्या होता है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लाइक अगर बारिश जो है वो नहीं होती तो फिर क्या होगा, तो वो अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर हम एल्स पार्ट में चले जाते हैं। और एल्स इफ में क्या होता है कि हमारे पास हम कहते हैं कि अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो नेक्स्ट कंडीशन को चेक कर लो, हो सकता है वो ट्रू हो जाए। अगर वो ट्रू नहीं हुई तो हम कहते हैं कि नेक्स्ट कंडीशन को चेक कर लो, हो सकता है वो ट्रू हो जाए। तो एल्स इफ में हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं। उसके बाद आता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होता है कि मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जिनको हम वन बाय वन एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि आइदर हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है, कौन सा सिचुएशन ऐसी है कि जिसके अंदर हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू होगी। तो हम सबसे पहले आज के लेक्चर में हम इफ़ स्टेटमेंट को देखते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करती है। इफ़ स्टेटमेंट जैसे हमने पहले बात की कि उसके अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हमने एग्जीक्यूट करना होता है, और ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब क्या होगा कि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो ही हमारा ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो प्रोग्राम जो है बगैर कोई आउटपुट दिए वो टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक कोड है, एक एग्जांपल है हमारे पास जिसके अंदर हमने चेक किया है कि 20 इज़ ग्रेटर देन 18। अब ये आप देखें कि इसके अंदर हमारे पास ग्रेटर देन जो है वो लॉजिकल कंडीशन यूज़ हुई है। अब देख रहे हैं आप कि 20 जो है वो 18 से ग्रेटर है, यानी ये ऑब्वियस बात है कि 20 जो है वो 18 से ग्रेटर है। इसका मतलब ये है कि अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो ये ब्लॉक ऑफ कोड है, यानी ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाला ब्लॉक है, इसको जो है वो एग्जीक्यूट होना है। कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब ये है कि हमारा जो कोड है, जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसके बाद इसका मतलब ये है कि हमारा जो सी आउट है 20 इज़ ग्रेटर देन 18, तो ये हमारा जो है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इस तरह से इफ़ स्टेटमेंट जो है वो वर्क करती है। अगर ये हम इसको लिख देते हैं कि 20, हम अगर इसको उल्टा कर देते हैं, हम कहते हैं कि 18 इज़ ग्रेटर देन 20। इफ़ 18 इज़ ग्रेटर देन 20 देन प्रिंट 20 इज़ ग्रेटर देन 18, देन प्रिंट 20 इज़ ग्रेटर देन 18। तो हमारी जो कंडीशन है वो ही ट्रू हो गई कि 18 जो है वो ग्रेटर नहीं होता 20 से। तो इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड है हमारा इफ़ स्टेटमेंट के बाद, वो जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा।
तो इस तरह से हमारी इफ़ स्टेटमेंट वर्क करती है। अब इसके बाद हम जो है अपने इस कोड को अपने कोड एडिटर के अंदर .c++ के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरह से ये रन करता है। हमने अपना .c++ को खोल लिया है। उसके अंदर हमने एक सिंपल मेन स्ट्रक्चर जो है वो उसका लिख रखा है, जैसे कि उसके अंदर हेडर फाइल्स हैं, मेन फंक्शन है, रिटर्न 0 है, और इसके अलावा यहाँ पर 2 वेरिएबल्स भी डिक्लेयर किए गए हैं कि x और y 2 वेरिएबल्स हैं जिनको डिक्लेयर किया गया है। अब इनके ऊपर हम कुछ लॉजिकल कंडीशंस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह देती हूँ कि हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं, हम कह देते हैं कि x = 10 and y = 20, तो हम कहते हैं कि इफ़ हमारी कंडीशन ये है, इफ़ x is less than y, देन हमें प्रिंट करके दे दो cout x। यानी हमने कहा कि अगर हमारी x की वैल्यू जो है वो लेस देन है y से, तो हमारे पास जो x है उसको प्रिंट कर दो। तो अब देखें कि यहाँ पर है क्या कि x जो है वो y से लेस देन है, यानी कि हमारी इफ़ की जो कंडीशन है वो ट्रू है, हम ट्रू कंडीशन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये जो लाइन है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं f11 से, मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, तो देखिए उसने हमें 10 जो है वो प्रिंट करवा दिया, यानी हमने x की वैल्यू 10 दी थी तो उसने हमें 10 प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह से जो इफ़ स्टेटमेंट है वो हमारी वर्क करती है। इसी तरह अगर हम इसको चेंज कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 5, अब हुआ क्या है कि x जो है वो ग्रेटर देन हो गया y से, यानी कि कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है। अब क्या होगा कि ये वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसको भी हम रन करके देख लेते हैं कि क्या आता है। देखिए उसने हमें कोई भी किसी भी किस्म की आउटपुट नहीं शो करवाई है यहाँ पे। इसकी वजह क्या थी कि हमारा जो इफ़ स्टेटमेंट थी उसकी कंडीशन ही रॉन्ग हो गई, तो उसने हमें किसी भी किस्म की आउटपुट नहीं दी, कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं की। तो इस तरह से हमारी जो है वो इफ़ स्टेटमेंट वर्क करती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।